हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब बिहाइंड द सीन, बड़े अरसे बाद मुझे खुद रियलाइज़ हो रहा है मैं काफ़ी दिनों बाद ये रीडिंग कर रही हूँ। आई थिंक लास्ट मंथ की होगी बट याद नहीं है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, क्या हो रहा है जो यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही है। वैसे तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में गिफ्ट आ ही गया था, और आई डोंट नो कितने सारे लोगों के लिए वो रेजोनेट हुआ हो, कितने लोगों के लिए नहीं, बिकॉज अभी तो वो प्रोसेस में है। तो थीम याद रखिएगा। सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड वॉइस, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। एक तो पंखा ही सबसे बड़ा मसला था बहुत सारे लोगों के लिए, और अब जो है वो हमारे यहाँ थोड़ा ठोका पीटी भी हो रही है। तो आई एम सो सॉरी, मैंने अभी कहकर भी आई हूँ। तो मैं इसीलिए ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ कि जो है 2025 की थीम को याद रखिएगा। इट्स मेडिटेशन एंड इंट्यूशन। आप जाकर 2025 की थीम को और व्हाट विल हैपन दिस ईयर, क्या प्रेडिक्शन, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप उसको दोबारा से जाकर देख सकते हैं। जनवरी में अपलोड की थी। और अब मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स हमेशा होते हैं, हर मंथ में एक दफ़ा ज़रूर अपलोड होते हैं। अभी 1-2 दिन पहले मैंने अपलोड किया, उसमें गिफ्ट का आया था। तो देखते हैं किस किस को गिफ्ट मिला, किस किस को नहीं मिला, और अभी ये चीज़ चलेगी। आज देखूंगी व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, जो बैकग्राउंड में प्लानिंग चल रही है ऊपर वालों की तरफ से, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही, हमें नज़र नहीं आ रही। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उसको मैं टैरो के थ्रू बताऊँ, ठीक है। तो रिगार्डलेस आप लोग की लाइफ में क्या चीज़ चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको। कैन यू बिलीव इट, मैंने ना ये जब डेक खोला तो मैं मुस्तकिल स्टेटस को ये डेक हमेशा होता है। मैं पता नहीं क्यों, आई वाज जस्ट, इट्स जस्ट इन माई माइंड और वॉट, मुझे लग रहा था जब मैं ये डेक खोलूँगी बिहाइंड द सीन के लिए तो स्टेटस को ज़रूर आएगा। और कैन यू बिलीव इट, मैंने डेक को कट किया और स्टेटस को आ गया। मतलब ये कहने की बात नहीं होती कि कोई बहुत ही कोई तुर्रम खा वाली बात नहीं है, बट दिस इज़ यू कैच दी एनर्जी। जो लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं ना कि बिल्कुल वही बताया, बिल्कुल वही हुआ, इट्स जस्ट बिकॉज कि आप थंबनेल में जब टाइटल पढ़ते हैं तो वो मैं जो रीडिंग प्लॉट करती हूँ ये कुदरती उन्हीं लोगों के सामने आएगी। ये एक डेटा प्रोसेसिंग है। तो आई वॉज वंडरिंग कि ये कार्ड शायद अभी तो ये डेक को कट करने में आया है, और अगर ये होगा तो ये आ जाएगा, बिकॉज दिस इज़ समथिंग। अगर ये बिहाइंड द सीन है तो मैं आपको अभी ही बता दूं कि दो चीज़ें हैं। फियर है, आप किसी चीज़ को लेकर अगर खौफजदा हैं, रिलेशनशिप को लेकर, करियर, जॉब, बिजनेस को लेकर किसी चीज़ को आप खौफजदा हैं, और उस चक्कर में जैसे मिलिट्री एक्ट नहीं होता कि आपको डेमोक्रेटिक वे में आप अपनी वॉइस कर सकते हैं, आप अपनी ओपिनियन को वॉइस कर सकते हैं, आप कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप स्टेटस को में हैं। जो हो रहा है होने दो, डिक्टेटरशिप है चलने दो, मेरी बात कहीं मुझसे कुछ खो ना जाए। तो इसकी लिटरल मीनिंग तो यही है, और ये फ़ियर के साथ आया है। तो शायद बहुत सारे लोग हैं जो खौफज़दा हैं इस चीज़ को लेकर। बिहाइंड द सीन में ये चीज़ आई है, बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं जब सारी चीज़ें आनी होंगी और पता चल जाएगा, ठीक है। तो रिगार्डलेस, जैसे मैंने कहा, आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं जनाब के क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन। मेरी एक बहुत ही स्वीट और बहुत ही प्यारी सी क्लाइंट है, एंड मैं सबसे दुआ की अपील करती हूँ, बिकॉज़ ज़िंदगी में बहुत से मामलात और बहुत सारे हालात चल रहे होते हैं। मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स से, क्योंकि कौन किस सिद्क़ दिल से किसके लिए क्या दुआ करे, खुदा ताला किसकी सुनता है किसकी नहीं सुनता, अल्लाह ताला सबकी सुनता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ख़ास तौर पर दुआ के लिए, कभी भी ये एक ऐसी बेलौस चीज़ है कि हर किसी के लिए हाथ उठाने चाहिए और हर किसी के लिए दुआ करनी चाहिए। मैं ख़ुद भी बहुत सदक़े दिल से दुआ करती हूँ सबके लिए, और ख़ास तौर पे उसके लिए कि अल्लाह ताला उसकी मुश्किल आसान करे, उसकी परेशानी दूर करे। बहक़ आले मोहम्मद पंजतन पाक के सदक़े में परवरदिगार उसकी इस मुश्किल को ऐसे कर दे कि जैसे ये मुश्किल कभी आई ही नहीं थी।
एंड इफ़ शी इज़ वॉचिंग, तो ये दुआ ख़ास तौर पे आपके लिए है, ठीक है। और मैं ख़ुद जो है वो दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला उसकी ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द जो है ना वो हल कर दें। तो जनाब देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। फैमिली, क्या हो रहा है फैमिली में, क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन। प्रोफेशनल असिस्टेंस, joyous fun। जो लोग मैरिड हैं, टेकिंग स्टेप्स। आप अपने जो लोग मैरिड हैं और उनके बच्चे हैं, बच्चे के लिए या यंगर सिबलिंग, ख़ास तौर पे लड़का, आप बहनें हैं, भाई को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। अगर आप लोग की फैमिली कंप्लीट हो गई है, एक्सपेक्ट कि कोई लव बेबी की एंट्री हो सकती है। बिग चांसेस कि आपका कोई बेबी हुआ और वो होते के साथ ही खुदा ताला के पास चला गया, तो इस चीज़ का ग्रीफ अ काइंड ऑफ अ थिंग। आप अपने बच्चों में या अपने सिबलिंग्स में किसी एक बच्चे को बहुत हाई पेडिस्टल पे आपने बिठा रखा है एंड यू एक्सपेक्ट अ लॉट, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड जिसे कहना चाहिए ना, आप उसका कमिंग डेज में आप उसके लिए एक डायरेक्शन सेट कर रहे हैं दैट ही और शी ये अपने कंफर्ट जोन से निकले और इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देने का प्लान लग रहा है आप लोगों का। अगर आप दो बड़ी बहनें हैं और अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, ब्रेक दिस बैरियर। मेरे ख़्याल से शायद यही एक बिहाइंड द सीन का सिनेरियो है आपके लिए। एक बहुत किसी एक्सपर्ट और प्रोफेशनल की ना, या तो आपको लोग बहुत एक्सपर्ट और प्रोफेशनल कंसिडर करते हैं, कोई आपकी ट्यूशन्स में आएगा, कोई आपको कहेगा कि मुझे आप ये चीज़ सिखाएं, मैं ऑफिशिएट करने को तैयार हूँ, मैं आपसे ये स्किल सीखने को तैयार हूँ, मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एंड ये आपके ख़ास एक पर्टिकुलर स्किल का पार्ट होगा। आप कई कुछ नए लोगों से मिलेंगे, कुछ नए एक्सपर्ट्स से आपकी मीटिंग होगी, या तो आया आपसे कोई असिस्टेंस डिमांड करेगा या लिटरली आप किसी से कहेंगे कि मुझको आप ज़रा अपनी असिस्टेंस में लें। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग करते हैं, ऐसा लग रहा है कि कमिंग डेज़ में आप अपने किसी एक ख़ास फैमिली मेम्बर, स्पेशली द बच्चा, आप उसकी कोई मेगा सेलिब्रेशन करेंगे एंड यू आर गोइंग टू थ्रो अ पार्टी। कोई बैरिस्टर, कोई लॉयर, कोई ऐसा इंसान जो कि अपने माइलस्टोन को अचीव करने में बहुत करीब है, उसकी सेलिब्रेशन का मोड आने वाला है। एंड जैसे मैंने कहा कि आप किसी के लिए एक डायरेक्शन सेट करें, एक ट्रैक सेट कर रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बना दिया है, अब तुम्हारा काम ना इस कैसल तक, इस मैंशन तक, इस पैलेस तक पहुंचना है। सो प्योर इंटेंशंस विद द स्पिरिचुअल एनर्जी, 777 आया है, विद द राइट गाइडेंस एंड यूनियन, डूइंग समथिंग फॉर समबडी। ये बिहाइंड द सीन आपका सिनेरियो चल रहा है। आपकी एनर्जी और आपकी प्रैक्टिसेस जो है ना, वो कुछ दिनों में ऐसी बिल्डअप हो जाएंगी कि आप इस तरह के सिनेरियो में मूव करने लगेंगे। आप पार्टी थ्रो करेंगे, आप फन करेंगे, आपको लगेगा कि यार नाउ फाइनली यू और वी डिड इट। और देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप उस पार्टी को थ्रो करने में किसी के ट्विन्स हो सकते हैं, किसी का बिल्कुल एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन आ सकता है। एंड आप कोई थीम पार्टी देंगे कि सब लोग इस तरह के कपड़े पहने, आजकल बहुत चल रहा है ये। एक होगा मोमेंट कि आपको लगेगा कि बहुत हो गया, नाउ लेट्स ब्रेक द मोनोटनी और हम थोड़ा सा इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे मिनिमम लेवल पर करें लेकिन करेंगे। एंड आप अपने अंदर एक ग्रेस, आप अपने अंदर एक नीयत का दखल, आप अपने अंदर एक बहुत जो है ना वो चीज़ महसूस करेंगे कि देखो राइट गाइडेंस, राइट पीपल एंड राइट आउटकम। ये मुझे लग रहा है कि बिहाइंड द सीन जो है ना वो आपका
प्लान और प्लॉट हो रहा है। सो बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है कि जैसे आप या तो अपनी छोटी बहन को या आप अपनी बड़ी बहन को अपने भाई के लिए कुछ एडवाइस करेंगे कि हमें अब जो है ना वो इसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। मतलब मुझे ये इस फैमिली कार्ड से बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और बहुत पैम्परिंग भी देखें, ओवर पैम्परिंग स्पॉइलिंग पर आ जाती है। तो पैम्पर करना सिबलिंग को, भाई को, बच्चों को, बहनों को बहुत ज़रूरी है, बट इतनी इस लेवल तक जिसमें आप हेडस्ट्रॉन्ग ना बना दें। ठीक है, चलिए बिहाइंड द सीन, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। आपको कोई बहुत सिग्निफिकेंट प्रूफ्स दिखाएगा कि देखो तुमने ये वर्किंग तो की, लेकिन ये देखो छोटी छोटी से तुमने ना छोटी छोटी सी बारीकियां छोड़ दी। आपको कोई, या तो आप किसी को किसी का प्रूफ डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, या कोई आपको ये प्रूफ डॉक्यूमेंट दिखाएगा कि देखो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तुम अगर कुछ सीखना चाह रहे हो या चाह रही हो तो इन चीज़ों को ना ध्यान रखना चाहिए। मुझे लग रहा है आजकल आप बहुत सारा ना ऐसा एक्सचेंज ऑफ लर्निंग पर ना आपका बिहाइंड द सीन ये प्लान चल रहा है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, आपकी रेगुलर इनकम से हट के आपके पास कहीं से पैसे आएंगे। ये नहीं कि जैकपॉट और करोड़पति का लॉटरी लग जाए कि आई विश, आई प्रे कि आपका ये लॉटरी लग भी जाए, लेकिन ये एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड इनकम होगी कि जैसे आपको लगेगा कि ये बिल्कुल राइट टाइम था, ये बिल्कुल सही टाइम था कि इस वक्त मुझे इसकी ज़रूरत थी। आई मीन लुक एट दी हैंड, ये इस हाथ की आप मुशक्क़त देखें, ये कितना फटे पुराने वो टाट के कपड़े, हाथों में लेबोरियस मेल, और एक कितना रिच पर्सन जो है ना वो उसको रिवॉर्ड, उसको पे बैक कर रहा है, कफलिंग्स लगी हुई। तो एंड ये जो इमेज आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, ये मेरी रीडिंग में एक हाउस में आता है। तो दैट मीन्स कि किसी के घर की कोई सेल है, कोई घर बिक रहा है आपके, मतलब ये देखिए अनएक्सपेक्टेड इनकम ज़रूरी नहीं है कि आप ही के पास आए। आपके सर्कल में जैसे अगर आपकी जिम्मेदारियां हैं कि आप घर का सब खाना पकाना, सब कुछ आप खर्चा पानी सब आप करते हैं, यू आर द ब्रेड अर्नर, आपको लगेगा कि नाउ यू नो ये एक एक्स्ट्रा इनकम आ गई है, अब तुम रुक जाओ, मैंने तुम्हारे लिए करना है। तो दिस इज़ समथिंग अनएक्सपेक्टेड इनकम बिहाइंड द सीन, दिस इज़ हैपनिंग कि कोई घर का मामला ज़रूर होगा। थीफ कोई नज़रें ताड़ के बैठा हुआ है, और अपनी छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। आपकी नज़रों के सामने ही देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कोई आपकी नज़रों के सामने से ही आपकी कोई बिलोंगिंग, कोई एसेसरी ले जाए, और बहुत फ़न में ना, बड़े ही मजाक में कोई ये चीज़ कर जाएगा। तो अभी अब्बा मरे नहीं और बैल बटने की बारी वाली मिसाल जो थी ना, ये वो वाला मामला लग रहा है। मेन फीमेल, एज आई सेड, यू आर द मेन पर्सन। कोर्टशिप, किसी वर्किंग प्लेस पर, फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंसेस हैं, ऑफिस का लाउंज है, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आपका एक कोलीग्स का, जैसे बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग के अंदर कैफेटेरिया होता है, कैफेटेरिया नहीं तो सिटिंग एरिया होता है, प्रेयर रूम होता है, फ्रेश रूम होता है। तो ऐसे कहीं जगह पर हो सकता है आपकी किसी एक्स कोलीग से मुलाकात हो एंड आपकी इसके साथ लाइकिंग डेवलप है। सो ये आपका एक अनएक्सपेक्टेड मीटअप हो सकता है, और मे बी दिस पर्सन विल कन्फेस कि भाई मुझे तुम्हारी बड़ी याद आई, तुम मुझे बहुत ज़्यादा याद हो, मैंने तुम्हें भुलाया ही नहीं अब तक, और लेट्स मीट थोड़ा सा यार, लेट्स टॉक, कुछ इस तरह की चीज़ें। यू नो, मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आप लोग कलीग्स होते हुए प्रोफेशनल्स हैं, और अब कोई एक ज़रा अपर ग्रेड पर है और कोई एक ज़रा लोअर ग्रेड पर है। जुडिकेशन, लॉयर, कोर्ट, मामला, फैसला, सुनवाई, एंड आई क्लियर दिस कार्ड। इसका पॉजिटिव आउटकम एक बहुत बड़ा क्लू होगा मेरे लिए। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, समबडी इज़ गोइंग, कोई कोर्ट में जज के सामने लिटरली पेश होगा। और ये कोर्टशिप, और जो ये कोर्टशिप वो कोर्टशिप नहीं होती, आप कोर्टशिप को लिटरल मीनिंग में देखिएगा, डिक्शनरी गूगल करके। इट्स का ये कोर्टशिप ये नहीं है कि आप अदालत के किसी कोर्ट कटहरे में बैठे हुए, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। इसका लिटरल मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी कहीं कोई सुनवाई है, आप कल कहीं किसी कोर्ट सेशन में बैठेंगे, इसको हटाकर यहाँ मैं देख सकती हूँ जज का पूरा फोकस आपके ऊपर होगा, अगर आप खातून हैं तो। और अगर आप मर्द साहब हैं तो आप शायद प्रेजेंटेशन में होंगे, लेकिन आप जज को नोटिस करेंगे कि वो खातून पे नज़र कर रहा है। तो ये मे बी टूवर्ड्स यू नो अट्रैक्शन,
कन्वेंशन, कन्विंस, एटीट्यूड, कंसिडरेशन, ये चीज़ें हो सकती हैं. तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन? गुड थिंग्स, बिग सेक्रीफाइस इज़ कमिंग. ऑफिशियल लोगों से आपकी बहुत मीटअप होने वाला है. ऑफिशियल पर्सन से बहुत ज़्यादा मीटअप होगा. गिफ्ट आ गया जनाब, यूनिवर्स की तरफ से भी गिफ्ट का था. आपके घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं, आप उनको नर्सिंग करते हैं, ये आप खुद हैं. कोई अटेंडेंट को कल आप किसी घर के बड़े, कल परसों तरसों जब भी यू गोइंग टू सेलेक्ट समबडी कि अब पेरेंट्स को ज़रूरत है, और मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अब मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं तो शायद मैं इसको ड्यूटी पे असाइन करूँ, किसी की तबीयत ख़राब है. बट बॉटम ऑफ द डेक पे ऑफिशियल पर्सन, प्रोफेशनल असिस्टेंस, जुडिकेशन, कोर्टशिप, लॉट्स ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट का मामला. नंबर 2, 222, 27, 24, 2 बहुत आया है. तो इस बात पर तो आई हैव स्ट्रॉन्ग फेथ कि आपके साथ एंजल्स हैं, एंजल प्रोटेक्शन आपके साथ है. देन 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर 4 बहुत सिंक्रोनिसिटी आ रही है. मे बी जस्ट बिकॉज रीडिंग प्रेयर से स्टार्ट हुई है, एक दुआ से शुरू हुई है, तो इसलिए शायद ऐसा मामला आ रहा है. नाउ लेट्स सी के व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन. व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन. What is happening behind the scene? The Fool. रिस्क, कोई चीज़ बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होगी, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होगी. 8 ऑफ कप्स. कुछ दिनों में आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं. बहुत सारी बिलोंगिंग्स को, लेट मी टेक द कार्ड. 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. द एम्परर, किसी बड़े अड़ियल जिद्दी टट्टू पर्सन से आपका मलाखड़ा है. King of Pentacles. Two of Cups. Reunion. आप इमोशनली अपने आप को अलग करने वाले हैं. कोई ऐसा ज़िंदगी का मामला जिससे डिटैच होना बहुत मुश्किल है, बट यू आर गोइंग टू डू इट. या तो आप अपने पर्सन से अपने राइट के लिए फाइट करेंगे. स्टैंड लेने वाली बात होती है ना, आप स्टैंड लेंगे. कम फॉरवर्ड. देयर इज़ अ बिग चांस कि किसी का कमबैक हो सकता है. अगर किसी ने अपने आप को बड़ी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे छुपा लिया था, तो कोई एक ऐसा पर्सन जो कि इस बात को आपकी ज़िंदगी में क्लेम करता है कि मुझे और तुमको एक पेज पर नहीं रहना चाहिए, जैसे मैंने ये बात कही थी, प्रोफेशनल असिस्टेंस एंड कोर्टशिप. ये पर्सन, कोई एक इंसान आपके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद सरेंडर करेगा कि मुझे सुकून नहीं है तुम्हारे बगैर. अब ये कोई भी हो सकता है.
बिकॉज मैं यहाँ देख सकती हूँ कि एक किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के फ़ौरन बाद ये इसके पास ना वही टोपी है जो यहाँ ये फूल में पहना हुआ है, इसके वही कपड़े हैं जो ये यहाँ पहना हुआ है। तो यहाँ पर ये रिस्क ले रहा है, यहाँ पर ये इंसान दोबारा से चांस ले रहा है कि मुझे पता है कि मैं आगे, अगर मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं खाई में हूँ मैं, लेकिन ये जो रेनबो लाइट है ये इस मर्मिड के जो उसके क्या होती है दुमशुम होती है उसमें से निकल रही है। तो दैट मीन्स कि इस इंसान को ये रिस्क लेने में ये पता है कि यू आर देयर, और ये बड़ा चेरिशिंग मोमेंट होगा अगर आप इसको देखें। तो ये इंसान रिस्क लेने को तैयार है यूनियन में आने के लिए। और इधर देखा जाए तो ये इनडिसाइसिव उसमें है, इसने अपने आप को बड़ा अपने आप से अलग किया है कि यार ये इतनी सारी चीज़ें कितनी खुशहाली वाली हैं, मैं इनको सबको छोड़ कर अलग करूं। बट ये ओवरवेलमिंग जो फैसला ना लेने वाली कंडीशन है ना, ये इसी वजह से, बिकॉज ये ईगो की आड़ में छुप रहा है, शायद मटेरियल्स के पीछे छुप रहा है, लेकिन छुपने के बावजूद ये डिनाई नहीं कर सकता ये इंसान कि आप इसकी लाइफ का एक मेन कैरेक्टर है। ठीक है, ये कार्ड क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स। इसको ना आइसोलेशन में बहुत इसको ख्वाब में, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग इसको ख्वाब में अपने मरहूमीन नज़र आ रहे होंगे। तो वो जो एक कंडीशन होती है ना कि मरने से पहले मुर्दे आ जाते हैं बुलाने के लिए, जो अक्सर हमने तो बचपन से ही सुना है। तो इसको ना बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं, फियर हो रहा है, ये अपने आप को बिल्कुल ऑलमोस्ट बहुत डिप्रेस्ड और डेड समझ रहा है ये पर्सन। और हो सकता है कुछ वो भी हो रहा हो जिसकी वजह से ये इंसान आपको कांटेक्ट करेगा। क्या है इसके साथ मामला, क्यों है, किस तरह की चीज़ है, बट बिहाइंड द सीन कोई इंसान ये रिस्क लेने को तैयार है कि मैं कम से कम इसके साथ कांटेक्ट में तो आऊँ। मैंने इसके साथ अगर अपनी डिटैचमेंट की थी तो कम से कम मैं अपने डिसीजन को रिफ़्लेक्ट तो करूँ। मैंने ये सोच के इसके साथ अपने ताल्लुकात को बंद किया था कि मैं शायद दूसरी चीज़ों में अपने आप को बिज़ी कर लूँ तो शायद मुझे इसका ख्याल ना आए। बट मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे मैं तो इसके बगैर मेरा गुजारा मुश्किल है, यू नो। तो कहीं पर बिहाइंड द सीन कुछ आपके लिए स्पिरिचुअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, और बिहाइंड द सीन देर इज़ अ पर्सन जो कि आपके लिए यूनियन की एफ़र्ट कर रहा है। कुछ वो ऐसी चीज़ प्लान कर रहा है कि आप किसी के साथ या तो आएंगे इस तरह के आर्ग्यूमेंट में, आप किसी से इस तरह का कुछ डिस्कस करेंगे, आपका किसी के साथ कम बैक होगा। ये भी नंबर 4 है, 3 दफ़ा 4 आ गया, देन 8 ज़ीरो, फिर दोबारा से 2 2 2 2 2 2, इतने सारे 2 2 आए हैं। इट्स अ सोलमेट थिंग, इट्स अ सोल कनेक्शन, और बिहाइंड द सीन कोई ऐसी चीज़ हो रही है। कोई इंसान, कॉलीग, एक्स, कोई आपको अप्रोच करके एटलीस्ट ये ज़रूर कहेगा कि यार लेट्स स्टे कनेक्टेड। इतना तो बिहाइंड द सीन ज़रूर ये हो रहा है। ठीक है, तो वेल देखते हैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला बेहतरी के मामलात करें। रीडिंग में भी बहुत पॉजिटिविटी आई है, तो अब ये चीज़ तो होनी है, कल परसों में तो नहीं होगी, लेकिन जो ये हो रहा है ये पीछे से प्लान हो रहा है कि ये होगा, और देखते हैं फिर क्या होगा। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछिए, और ज़रूर ज़रूर दुआ का रिमाइंडर दोबारा कह लें, ज़रूर दुआ कीजिएगा। बाय बाय।